दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, देश का रत्न, जिन्हें हम सब ने अब खो दिया है। इनसे जुड़ी किस्से और कहानियां आप सब ने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके ऐसे एक सपने के बारे में जिन्हें साकार करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सपना था हर मिडिल क्लास के घर तक गाड़ी पहुंचाने का। ये वही शख्स हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये वही शख्स हैं जो हर एक सपने को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। आज इन्हीं शख्स के बारे में बात करेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अंकित दुबे से। स्टूडियो में अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समृद्धि। जैसा कि रतन टाटा जी जो कि हमारे बीच नहीं रहे, 86 की उम्र में उनका निधन हुआ और मुझे, आपको और पूरे देशवासियों को अगर देखा जाए तो काफ़ी दुख है इस चीज़ का। और रतन टाटा ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो चीज़ें की हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इस तरीके की जो चीज़ें रतन टाटा के द्वारा की गई हैं वो कोई कर पाएगा। बिल्कुल। तो हमने मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे रतन टाटा के बारे में हमने कई सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं हमने, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कोई कहानी है आपके पास? ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। अगर आप देखेंगे तो देखो, रतन टाटा ने जब टाटा मोटर्स की शुरुआत की थी तो 1998 में सबसे पहली गाड़ी थी टाटा इंडिगा। और वो एक लौती पहली ऐसी गाड़ी थी जो कि डीजल हैचबैक थी। मतलब इंडिया में कोई और डीजल हैचबैक थी ही नहीं। और उसका आकार, उसकी परफॉर्मेंस और माइलेज लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। खैर धीमे धीमे क्या हुआ कि इंडिगा की ना जो सेल्स है वो डाउन होती गई। टाटा मोटर्स की जो प्रोडक्शन यूनिट थी इंडिगा की, उसमें क्या हुआ कि गाड़ियों की जब बिक्री कम हुई तो वहाँ पर प्रोडक्शन कम होने लगा। तो ऐसे में रतन टाटा ने क्या करा कि एक दिन अपने यारों दोस्तों से सलाह मशवरा किया और सीधा फ्लाइट लेके पहुँच गए अमेरिका। अच्छा। अमेरिका में जाकर मिले वो बिल फोर्ड से। बिल फोर्ड बेसिकली फोर्ड कंपनी के ऑनर थे और उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद रतन टाटा ने बोला कि हम अपनी एक यूनिट बेचना चाहते हैं, प्रोडक्शन लाइन बेचना चाहते हैं जहां पर हम इंडिका प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली टाटा मोटर्स हम बेचना चाहते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा मजाक बना दिया गया बिल फोर्ड द्वारा कि आपको इस कार इंडस्ट्री की लाइन में आना ही क्यों था अगर आपको गाड़ियों के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ। फिर वहाँ पर रतन टाटा ने सोचा कि यहाँ तो यार मेरी इंसल्ट हो गई, यहाँ तो बेइज्जती हो गई है, मुझे नहीं बेचनी अब कंपनी। रतन टाटा वहाँ से वापस आ गए। फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की, चीज़ें देखी, किस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ चल रही थी, उन्हें इवॉल्व किया, प्रोडक्शन लाइन और बढ़ाई, लोगों को और ज़्यादा बेहतर गाड़ियाँ मुहैया कराई। तो ऐसे में धीमे धीमे टाटा मोटर्स बढ़ने लगी और करीब 9 साल बाद फोर्ड अमेरिका में हो गया बैंकरप्ट। और उस समय फोर्ड के पास जैगुआर लैंड रोवर, जो कि अब टाटा मोटर्स के पास है, वो कंपनी हुआ करती थी। तो उस टाइम टाटा मोटर्स की तरफ से फिर से रतन टाटा वहाँ गए और फोर्ड को बोला कि हम आपको इस बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे। आप एक काम करो, आप हमें जैगुआर लैंड रोवर की इकाई बेच दो। तो अराउंड $2.3 मिलियन में वो जो पूरी डील है वो हुई थी और फिर टाटा मोटर्स के पास जैगुआर लैंड रोवर आ गई। बिल्कुल। अगर हम बात करें हर घर, जो उनका सपना था कि हर घर एक मिडिल क्लास को गाड़ी मिले, और वो गाड़ी थी टाटा की नैनो। तो अगर हम नैनो की बात करें तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा और नैनो को लॉन्च किया? टाटा नैनो के पीछे भी अलग किस्से कहानियाँ हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि रतन टाटा ना बैंकॉक गए। अच्छा। अब वो बैंकॉक गए तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन उस टाइम ना 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा चलते थे, इंडिया में भी और बाहर भी। तो बैंकॉक में देखा उन्होंने कि एक फैमिली 2 व्हीलर पर जा रही है, 3-4 लोगों की एक फैमिली है और आगे जो राइडर है वो बाइक चला ही रहा है, पीछे महिला बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, उन्होंने जो बच्चे हैं वो लैप पर बिठाए हुए हैं। तो उनके दिमाग में, मतलब वो चीज़, एक चित्र जो कहते हैं ना कि उनके दिमाग में छप गया। अब वो जब चीज़ छप गई तो उनके दिमाग में चलता रहा कि इंडिया में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो ऑलरेडी ये चीज़ देखते थे। और उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी ये चीज़ हो रही है तो क्यों ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसमें लोगों को, जो लोग 50-60 हज़ार रुपये की बाइक खरीद रहे हैं, वो लोग और थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके एक ऐसी गाड़ी खरीद लें जिसमें वो पूरी का पूरा परिवार बैठ जाए और वो सुरक्षित रहे। और साथ ही जो बाइक जिस हिसाब से माइलेज वगैरह देती थी, भले ही माइलेज थोड़ी कम मिल जाए लेकिन परिवार एक सुरक्षित रहे, सेफ भी रहे। तो तब वहाँ से उनके दिमाग में टाटा नैनो का आइडिया आया। और जो नैनो जो वर्ड है बेसिकली गुजराती में कहते हैं हम
स्मॉल, मतलब गुजराती वर्ड है बेसिकली नैनो। तो ऐसे में टाटा नैनो का मकसद एक ये था कि एक ऐसी गाड़ी जो बाहर से दिखने में छोटी हो, लेकिन अंदर अगर आप बैठेंगे तो स्पेस आपको किसी दूसरी जो गाड़ी है जैसे ऑल्टो हो गई या फिर उस टाइम पर सेंट्रो वगैरह हो गई उससे कम ना मिले, मतलब इतना बढ़िया स्पेस उसमें मिलता था। और इंजन भी कोई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंजन नहीं था, 624 आई थिंक या 625 सीसी का इंजन था, और माइलेज भी अराउंड 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आपको मिल जाता था उस पेट्रोल। हाँ, और एसी की तो आज भी तारीफ़ होती है, जिनके पास आज भी टाटा नैनो है और जो लोग चला रहे हैं वो आज भी तारीफ़ करते हैं कि भले ही हमें इस गाड़ी को ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन इसका एसी आज भी कारगर है। और इसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे ना टाटा नैनो की, देखो 2008 में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उस टाइम उन्होंने उस गाड़ी को अनवील किया था, मतलब पेश किया था। फिर पेश करने के बाद साल 2009 में उसे लॉन्च कर दिया गया, और लॉन्च करने के बाद भी अगर देखा जाए तो लगभग 1 दशक तक इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में बेचा गया। बिल्कुल, आपने बात करी टाटा नैनो की, तो जब उस टाइम ऑटो इंडस्ट्री में इतनी अफोर्डेबल गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी तो क्या चैलेंजेस फेस किए उन्होंने? देखो, चैलेंजेस तो रतन टाटा ने उस समय बहुत सारे फेस किए। अगर देखा जाए तो एक चैलेंज ये भी था कि वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो लॉन्च की गई थी, और साल 2011 में, मतलब बेसिकली 2009 में लॉन्च करने के बाद 2011 में देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उस गाड़ी का जो प्रोडक्शन था वो वेस्ट बंगाल में होता था। तो उस पॉलिटिकल इशू के चक्कर में कि गाड़ी बंद ना हो जाए, लोगों को गाड़ी प्रॉपर मिलती रहे, तो वहाँ से पूरी जो यूनिट थी, प्रोडक्शन यूनिट थी, वो शिफ्ट कर दी गई गुजरात में। फिर गुजरात में गाड़ी बनाई गई। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था उस टाइम पर, लेकिन रतन टाटा का सपना यही था कि गाड़ी मिलती रही, सब लोगों को गाड़ी मिलती रहे। ठीक है, कोई भी बिना हेलमेट जो भी जा रहा है या फिर 4 लोगों का परिवार है, अगर वो 1 लाख रुपए तक की हाँ गाड़ी खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए तक की, तो वो ईजिली खरीद लें। और 2.5 लाख से ज़्यादा इस गाड़ी को खरीदा गया है इंडियन मार्केट में। शुरुआती सालों में टाटा नैनो बेसिकली एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इस गाड़ी का प्रोडक्शन कम होता गया क्योंकि बिक्री कम होती गई। और बिक्री कम होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग ना अपने स्टेटस से प्यार करने लग गए। अब इंडिया है, ये अपना देश है, तो यहाँ पर ना भीड़ चाल काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में अगर कोई बोल देता है अबे क्या नैनो चला रहा है, इसे तो कोई भी चला सकता है, ये तो बेकार गाड़ी है, ऑटो है, टम्पो है, ऐसे ऐसे करके लोग बोलने लगे। तो ऐसे में लोगों को ये लगने लगा कि हम नैनो क्यों खरीदें, मतलब नैनो खरीदना उनके लिए बेइज्जती होने लगी। लेकिन जो लोग, जो फैमिली वाले लोग थे और जो अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करते थे, और उन्हें लगता था कि अगर उनका बजट 2 व्हीलर खरीदने का है 50-60 हज़ार रुपये हैं, तो ऐसे में वो और 30-40 हज़ार रुपये जोड़कर वो प्रोडक्ट खरीद रहे थे। लेकिन जो लाख रुपए का बजट था, 1.5 लाख तक का जो बजट था, तो ऐसे में लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि हम ये गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नैनो नहीं खरीदेंगे, इससे बढ़िया हम ऑल्टो ले लेंगे या फिर कोई ऐसी गाड़ी ले लेंगे जो कि चलाने के दौरान उन्हें बेइज्जती फील ना हो। तो यहाँ पर बस लोगों ने और कुछ नहीं किया है कि नैनो की बेइज्जती की है। इस वजह से लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं कि अगर हम नैनो चलाएंगे तो हमारा जो स्टेटस है वो डाउन होगा। बिल्कुल, आपने बात करी कि 10 साल से चल रहा है। अगर इस टाइम ऑटो इंडस्ट्री में टाटा नैनो होती तो आपको क्या लगता है कि सर्वाइव कर पाती वो अफोर्डेबल कार? यस, ऑफ कोर्स। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं, ठीक है, वो चेंज हो रही है। अब जिस तरीके से चेंज हो रही है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो MG लेटेस्ट अभी गाड़ी लेके आया कॉमेट, वो भी छोटी है, अंदर से स्पेशियस है। अगर टाटा नैनो इलेक्ट्रिक अवतार में इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाती तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स को काफ़ी बेनिफिट भी होता, अच्छी खासी रेंज मिलती, रेंज मिलने के साथ साथ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्योंकि आपने कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी होगी कि टाटा नैनो इलेक्ट्रिक इंडियन मार्केट में यहाँ देखी गई या लॉन्च की जाएगी, या फिर लोग बना रहे हैं, मतलब जो आइस पावर्ड नैनो है उसे रिप्लेस करके बैटरी वगैरह लगा के नैनो बना दे रहे हैं और कुछ फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं। तो वो सारी टेस्टिमोनीज भी देखी गई। तो ऐसे में अगर टाटा नैनो आज होती और इलेक्ट्रिक अवतार में होती तो रतन टाटा भी खुश होते और मुझे लगता है कि जनता भी खुश होती। आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई, कहानियां सुनाई जो हमने शायद नहीं सुनी थी, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें India.com।